नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। इस समय उत्तर प्रदेश में एक अलग तरीके का पोस्टर ट्रेंड खूब जोर पकड़ रहा है। आई लव मोहम्मद से आई लव महादेव के साथ आई लव योगी और अखिलेश तक पहुंचा इस ट्रेंड ने राजनीतिक गलियारों में खूब सुर्खियां बटोरी हैं। राजनीतिक गलियारों में आने के बाद सामने से क्या आए जवाब, आप भी सुनिए। उत्तर प्रदेश में एक ट्रेंड बड़ा तेजी से वायरल हुआ। ट्रेंड कौन सा? पोस्टर ट्रेंड, आई लव मोहम्मद ट्रेंड, आई लव महादेव का ट्रेंड। ये ट्रेंड धार्मिक से लेकर अब राजनीतिक गलियारोों में अपने तेजी से चल रहा है। ट्रेंड में दिखाया जा रहा है आई लव योगी और आई लव अखिलेश का नारा। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि पिछले दिनों एक बैनर पोस्टर वायरल होता है जिसमें लिखा रहता है आई लव मोहम्मद। उसके प्रतिक्रिया में, उसके उत्तर में दिखाया जाता है काशी में आई लव महादेव। उसी तर्ज पर भाजपा के नेता अमित त्रिपाठी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में और कई जगहों पे लगाते हैं आई लव योगी, आई लव बुलडोज़र। इसी तर्ज पर आज लखनऊ राजधानी में सपा कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया जाता है। मैं पोस्टर भी दिखवाता हूं आपको, जहां पर लिखा जाता है आई लव सामाजिक सौहार्द, आई लव समाजवादी पार्टी, आई लव धरती के पुत्र अखिलेश यादव। यह पोस्टर लगाते हैं एडवोकेट पूर्व प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी अवनीश यादव। और ऐसे ही और भी पोस्टर लगते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा पीछे भी दिखाएं, जहां पर लिखा है आई लव अखिलेश यादव जी, आई लव शिक्षा, विकास, रोजगार, विवेक सिंह यादव, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी लोहिया वाहिनी। ये पोस्टर कहां तक सही है, ये पोस्टर कैसे लगने चाहिए, इन पोस्टर पर क्या प्रतिक्रिया होती है, यह भी जानना जरूरी है। और इस चीज़ की बातचीत के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता मौजूद हैं, हर्षित यादव। हर्षित जी, ये जो पोस्टर लगे हैं जगह जगह, आपने भी देखा आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव के बातें हुई। अपने हिंदू और मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ कि भारत की मस्जिदें तोड़ो, ये श्री राम नहीं कहते। हिंदू से नफरत कुरान नहीं कहती। रोटी का कोई धर्म नहीं होता, कपड़े की कोई जात नहीं होती। और जहाँ इंसानियत जिंदा हुआ मजहबों की बात नहीं होती। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुस्लिम खतरे में। अरे धर्म का चश्मा उतार के देखो मेरे भाइयों, अपना हिंदुस्तान खतरे में है। हिंदुस्तान खतरे में है। कल एक आपने कहा तो बात हो जाए, कल योगी जी का एक बड़ा बयान भी आता है, आप भूल गए किसकी सत्ता है और कहाँ किसकी सरकार है, दो नस्लें दंगा करना भूल जाएंगी, हम आपको ऐसी सजा देंगे। इस पर क्या कहते हैं? हम इस पर यही कहना चाहते हैं कि अगर मेरे मुसलमान भाइयों ने आई लव मोहम्मद कहा और किसी भाई ने आई लव महादेव कहा तो दोनों सही है, क्योंकि हर जात और धर्म को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि हर जात, इंसान, हर धर्म अपने को मान सकता है। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं, आई लव महादेव, आई लव महाकाल? हम ये इस नज़रिए से इसको देखते हैं कि दोनों चीज़ सही है। भाजपा का एक पोस्टर लगता है आई लव योगी, आई लव बुलडोज़र। एक सपा का पोस्टर लगता है आई लव अखिलेश, आई लव सामाजिक सौहार्द, आई लव समाजवादी पार्टी, आई लव धरती के पुत्र अखिलेश यादव। ये कैसा है और इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, ये जो माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जुट्टा पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म की बात करती है और सिर्फ धर्म की बात करती है। किसी भी शिक्षा, रोजगार, युवाओं के मुद्दों पे, किसानों के मुद्दे पे बात नहीं करती है। अब जैसे मैं युवाओं की बात करना चाहता हूँ, लगातार इस सरकार में 26 पेपर लीक हो चुके हैं। अगर 65,000 नौकरी निकल रही हैं तो 50 लाख लोग पेपर भर रहे हैं। इस तरीके बेरोजगारी का आलम है। समय पे यूरिया नहीं मिल रही है, समय पे डीएपी नहीं मिल रही है, किसान छुट्टा साड़ों से परेशान है और उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है, समय पे सिंचाई नहीं मिल रही है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं युवाओं के और किसानों के, उन मुद्दों से ये सरकार भटकाना चाहती है। कहाँ तक इसको सही माना जाए? पोस्टर को, क्या ये पोस्टर वार चलना चाहिए, आगे इसको बढ़ना चाहिए या यहीं इससे ख़त्म होना चाहिए दोनों पार्टियों के लिए? मैं दोनों पार्टियों को यही कहना चाहता हूँ कि ये पोस्टर वार ख़त्म होना चाहिए और यही कहना चाहते हैं कि अपना तो कुछ था ही नहीं, सब बेच बाज के बैठे हैं। बाप के बारे में सच बोलो तो लौंडे देखो ऐठे हैं। बना के एक भिखारी को राजा, देश ये कंगाल हुआ, राजा बनने के इंतजार में और भिखारी बैठे हैं। 100 रुपया का राशन मिलता है, राम का गुड़िये गाते हैं। कुत्ते जैसा जीवन है, लपक लपक कर खाते हैं। आरक्षण भी छीना हमसे, नौकरियाँ भी छीनी है। राम नाम का मिला है घंटा, अंधभक्त वही बजाते हैं। जिस तरीके चींटी को
जैकेट पहनाना, मच्छर को जैकेट पहनाना, चींटी को लिपस्टिक लगाना, हाथी को गोद में खिलाना और भाजपा के अंधभक्त को समझाना ना के बराबर। जिस तरीके मेडिकल वालों की, डॉक्टर की राइटिंग सिर्फ मेडिकल वालों को समझ में आता है, वैसे ही बीजेपी का काम अंधभक्त को समझ में आता है। इस देश में अंधभक्त की कोई दवाई नहीं है और युवाओं के मुद्दों पर कोई सुनवाई नहीं है। युवाओं के मुद्दों पर कोई सुनवाई नहीं है। क्या युवा संतुष्ट हैं? एक सवाल छोटा सा। इस सरकार से युवा नहीं संतुष्ट है, क्योंकि इस सरकार ने लगातार पेपर लीक करे हैं। यही लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, यही कहना चाहते हैं जो खिलाफ है तो होने दे, जान थोड़ी ना है, सब धुआं है, आसमान थोड़ी ना है, सबका खून शामिल है देश की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है। आपने देखा, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है। पार्टी कार्यकर्ता भी चाहते हैं इस तरह के पोस्टर वार बंद हों और सरकार को रोजगार, शिक्षा, व्यापार जैसे मुद्दों पर बात करनी चाहिए। और यही प्रमुख मुद्दा है। पोस्टर वार तो केवल एक बहाना है, जनता को भड़काना है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक सिंह के साथ मैं प्रियांशु पांडे, और मिलते रहेंगे नए मुद्दों के साथ। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।